अब मैं अभी गया था कोणार्क सन टेम्पल पे। 2 दिन पहले मैं उड़ीसा में था, वहाँ पर गया और वहाँ की कहानियाँ सुनी कि कैसे उस दौर में समय दिखाता था, महीने पता लगते थे, सारी चीज़ें थी। हिंदू धर्म को लेकर कई बार आप कहते हैं कि बड़ा साइंटिफिक टच है, कई मंदिरों का भी आप जिक्र करते हैं। अब एक तरफ जैसे आपने अभी ताजमहल का जिक्र किया, बार बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीजें क्यों नहीं बना ली थी पहले, और बनाई थी तो प्रचार क्यों नहीं किया? आप उन पर तंज कसते हो। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। जो ये कहा जाता है इन्होंने ये दिया उन्होंने दिया, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कोई भी जाके चेक कर सकता है। अगर आप ताजमहल कहीं गए, बाहर तक गया था डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे रिपोर्टिंग करने, अंदर ही जा पाया था। अंदर जाइए तो जब गाइड आपको दिखाता है तो एक बड़ी मजेदार बात बताता है। कहता साहब ये इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है कि जमुना के किनारे बना है, कभी जमुना में बाढ़ आ गई तो क्या होगा? ताजमहल तो धंस जाएगा, पूरी बिल्डिंग ही खराब हो जाएगी। तो क्या किया गया, उसके बेस में आबनूस की लकड़ी लगाई गई ताकि अगर पानी आ जाए तो लकड़ी की वजह से वो प्लेटफॉर्म को थोड़ा तैरता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा अगर ह्यूज फ्लड आ जाए तो। और आबनूस की लकड़ी इसलिए लगाई गई है क्योंकि आबनूस की लकड़ी एकमात्र लकड़ी है जो भीगने के बाद जब वो सूखती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कमजोर होने के बाद। ये जाएंगे तो गाइड आपको बताएगा। पर ये बताइए, रेगिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी? बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जहां एक बूंद पानी नहीं होता था, उन्हें यह पता था कि बाढ़ से कैसे बचाई जा सकती है, और आबनूस की लकड़ी भी पता थी। गजब है, जहां चित्रकारी का निषेध था वहां सुंदर चित्रकारी बना लेते थे। मेरा मानना है जिन्होंने बृहदेश्वर का मंदिर बनाया, जिन्होंने मीनाक्षीपुरम का मंदिर बनाया, जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया, जिन्होंने अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई, जिन्होंने कालिंजर का किला बनाया, जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का किला बनाया, ये लॉजिकल लगता है कि वो लोग लाल किला भी बना सकते थे, वो ताजमहल भी बना सकते थे। ना कि वो जहां से आए थे वहां तो कोई ईंटे का टीला नहीं है और आके यहां पे बना दिया। ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए मैंने कहा बहुत सारी दिमाग में भरी हुई चीजें हैं, जरा सा अगर नई पीढ़ी कॉमन सेंस से सोचेगी तो सब। अब जैसे एग्जांपल के लिए कुतुब मीनार, मेरी जहां तक जानकारी है संभवतः कि शायद किसी ने, कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, इस पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो एनसीईआरटी ढंग से दे ही नहीं पाई थी। और आप मजे की बात सोचिए, जहां से आप आए थे वहां तो बांस की मीनार भी नहीं है और कुतुब मीनार यहां बना ली। और उसके बगल में मेहरौली का लौह स्तंभ है जो मेटलर्जिकल सुप्रीमेसी का प्रतीक है। आज भी कोई ऐसी मेटल अवेलेबल नहीं है जो 2300 साल खड़ी रहे खुले आकाश के नीचे और उसमें जंग न लगे। और ऐसा ही कर्नाटक के कुल्लूर में भी स्तंभ है, और वो ट्राइबल एरिया में है, जिसके बारे में कहा जाता है ट्राइबल्स ने वो बनाया था। कब? जब शंकराचार्य उनके गांव में आए थे। मगर साहब, हमारी साइंटिफिक सुप्रीमेसी का प्रतीक मेहरौली का लौह स्तंभ नहीं दिखाया जाएगा। ठीक उसके बगल में खड़ी हुई कुतुब मीनार, वो साहब जहां से आए थे वो हजरत वहां पे खपच्ची की मीनार भी नहीं बना पाए हैं, मगर यहां पे वो उन्होंने बना दिया। तो आप क्यों नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते? मोदी जी से कहो आप कि ये सब पढ़ाया जाए। मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा। अब जैसे हम ही पढ़ रहे थे, अभी संभाजी का पढ़ रहे थे, हमको उसमें नहीं पढ़ाया गया उतना डिटेल में। हमको जो पढ़ाया गया बच्चों को, वो उसी का आप शिकायत करते हो। तो पहले आप लोगों ने पढ़वाया, उसके बाद उस टाइम अटल जी की सरकार थी जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे। आपको पता है अटल जी की सरकार से पहले क्या क्या लिखा हुआ था एनसीईआरटी की बुक्स में 98 से पहले? कि गुरु तेग बहादुर को इसलिए एग्जीक्यूट कराना पड़ा क्योंकि he has created a law and order problem। राजा सूरजमल जाट इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी कि उन्होंने दिल्ली आगरा के रूट को लूटपाट करके असुरक्षित कर दिया था। और ठीक उसी किताब में जानते क्या लिखा था पठानों के लिए? खैबर दर्रे के पास खेती करना वो जानते नहीं थे, व्यापार करना उन्हें आता नहीं था, इसलिए आने जाने वाले कारवां को लूट कर गुजर बसर किया करते थे। देखिए वर्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं वहां। और ये सब जब अटल जी की सरकार आई तो उन सारी चीजों को अलग किया गया। मगर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं आता। आपने कितनी रामायण महाभारत की कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ी, कितनी आपने सिर्फ अपने उसमें पढ़ी। ये समाज संस्कार भी देता है, माँ बाप संस्कार देते हैं, दादा दादी नाना नानी देते थे। इसीलिए हर चीज, वो कितना भी झूठा इतिहास लिख लें, जिसे कहते हैं एक लाइन में कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। और अब माटी में जागृति आ रही है, और वो कहानियों के माध्यम से इसमें छत्रपति संभाजी राजे का भी उदाहरण अब सामने आ रहा है।